आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 टाइप का प्रश्न लिया गया है और सभी प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। उसके बाद इस सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रतिशत। तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रतिशत को दो भाग में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रति जोड़ शत। क्या लिख सकते हैं? प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत लिखेंगे तो आपका प्रतिशत हो जाएगा। और उसका देखिए प्रति मतलब होता है आपका, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रतिशत को दो भाग में तोड़ लिया। प्रति जोड़ शत, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। और इसका मतलब समझिए तो 100 में कितना? 100 में 1। यदि 1% बोला गया है तो इसका क्या मतलब है कि 100 में कितना है? 100 में आपका 1 है। यदि कहीं बोला गया है कि 20%, तो 20% मतलब क्या? 100 में 20। 100 में कितना? 100 में 20। यदि कहीं बोला गया है 50%, तो आप याद रखिएगा कि जब भी देखिएगा तो 100 में देखिएगा। कितना में देखिएगा? आप हमेशा 100 में देखिएगा। तो 50%, तो 100 में देखना है तो 100 में कितना? 100 में आपका 50% है तो 50 में आपका कितना हो जाएगा? 100 में आपका 50 हो जाएगा। यदि 13% बोला गया है तो इसका क्या मतलब है कि 100 में 13। इसका मतलब आप समझ गए। आप याद रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है कि 400 का 12% निकाले। क्या बोला कि निकालना है 400 का 12%। तो लिखेंगे 400 का कितना निकालना है? 400 का 12% निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 400, तो 400 लिखिएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ का रहेगा उसको का लिखेंगे, जहाँ का रहेगा उसको गुना लिखेंगे। 12%, तो 12% का मतलब आपको क्या समझाए। यदि 20% है तो 20% हट गया तो बटा में 100। 50%, तो 50 लिखेंगे, प्रतिशत हट गया बटा में 100। तो यहाँ पर लिखा गया है 12%, तो 12 को लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आपका 100 आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर बच गया आपका 4 और उसके बाद बच गया आपका 12। तो इसको गुना कर देंगे 12 में 4 से, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, जो कि आपका यही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका है कि 700 का, क्या बोला कि 700 का 20%, 700 का 20% का 50% कितना होगा। क्या आपसे बोला कि 700 का 20% का 50%। तो 700 का मतलब गुना लिखेंगे 20%, तो 20% को हटाएंगे तो बटा में 100 गुना 50%, तब 50% को हटाएंगे तो बटा में 100। इसके कुछ नहीं तो 1 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर ही 1 जीरो बच गया और यहाँ 1 जीरो बच गया, तो नीचे 2 जीरो बच गया। तो 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो को काट सकते हैं। तो 1 से इसको काट दीजिए, 1 से इसको काट दीजिए, तो ऊपर में आपको क्या बच गया? ऊपर में बच गया आपका 7, उसके बाद 2 बच गया और उसके बाद आपका 5 बच गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो हम लोग गुना करेंगे 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 को 7 से गुना करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 आपसे बोला कि 250 का कितना प्रतिशत 75 है। क्या बोला कि 250 का कितना प्रतिशत। तो हम लिखेंगे क्या कि 250 का कितना प्रतिशत, क्या बोला कितना प्रतिशत 75 होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 200 का कितना प्रतिशत 75 होगा। तो हम लिखेंगे कि माना कि 200 का
कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत कितना होगा, 75 होगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि 200 का कितना, तो 200 का x प्रतिशत कितना होगा, 75 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 200 है तो 200 लिखिए, का मतलब गुना लिखिए, x है तो x लिखिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में आपका 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखिएगा, इक्वल टू आप 75 लिखिएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो आपका 2x हो जाएगा, बराबर में 75 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 75, और 2 को हटाएंगे तो इसके भाग के रूप में चला आएगा। जब इसको हम लोग भाग लगा लेते हैं, 75 में 2 से भाग लगाना था, 75 में 2 से भाग लगाइए तो 3 बार में 6, तो 1 बचेगा, तो 7 बार में आप 14 लगा दीजिए, 5 में से 4 का 1 पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगा दीजिए, 2 बार में आपका कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 37.2 आपका, जो कि आंसर हो गया। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिए। प्रश्न नंबर 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 250 का कितना प्रतिशत 75 होगा पूछा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर निकाल लिया कि 200 का कितना प्रतिशत 75 हो गया। चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। जो प्रश्न नंबर 3 को हम लोग सॉल्व किए, सेम इसी तरीका से बनेगा, लेकिन हम उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो 200 का कितना प्रतिशत 75 होगा, तो 250 का कितना प्रतिशत 75 होगा, तो x प्रतिशत कितना होगा, 75 होगा। तो 250 से, तो 250 का मतलब गुना, x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100, अब बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका 75 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या कीजिए, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 25 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे आपका 10 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर ही 75 बटा में 1। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, इसको गुना इससे, इसको गुना इससे, तो 25x को 1 से गुना करेंगे तो आपका 25x हो जाएगा। 75 को 10 से गुना करना है तो 75 गुने 10। अब क्या करना है कि 25 को हटाना है, तो x इक्वल टू 75 गुना 10, 25 को हटाएंगे तो गुना से अब भाग के रूप में चल जाएगा, तो 25 से 75 कै बार में कट जाएगा, 25 से 75 आपका 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया 3, गुना में 10, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 30। तो 250 का कितना प्रतिशत 75 है, तो 250 का कितना प्रतिशत, तो 30% कितना होगा, 30% 75 होगा, जो कि आपका यही आंसर हो गया। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। और लेकिन यहाँ पर ही हमने निकाल दिया था कि 200 का कितना प्रतिशत 75 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप तरीका तो सीख गए बनाने का, तो इस तरीका का कोई भी प्रश्न होगा तो यही तरीका से सॉल्व कीजिएगा। पहले इसको मान लेंगे कि 200 का हो या 500 का, x% जो देगा उसको, और इसको इस तरीका से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि 30 का 30% कितना होगा, 30 का 30% कितना होगा। ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो 30 है तो 30 लिखिए, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100, का मतलब गुना, 30 है तो 30 लिखिए, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो ऊपर बच गया 3 और 3, तो 3 को 3 से गुना करेंगे आपका 9, और नीचे बच गया 100। तो जब भी नीचे जीरो यदि रहे, जीरो वाला भाग रहे, इसको बनाने का क्या तरीका होता है कि ऊपर वाला संख्या को लिख देंगे। जब नीचे जीरो रहे तब, जब नीचे ज़्यादा जीरो रहे तो उसको बनाने का तरीका है कि ऊपर वाला अंक को लिख देंगे, और नीचे क्या जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो, तो ऊपर गिनेंगे 1 अंक, इसके बगल में हम लोग जीरो लगा सकते हैं, तो 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे आपका, यहाँ पर जीरो लगा देंगे। जब भी जीरो वाला भाग रहे हैं तो अंक को लिख देंगे, उसका जीरो गिनेंगे, उसका गिन के पॉइंट बैठा देंगे, तो 1 अंक 2 अंक पॉइंट बैठा दिए, इसके पीछे हम लोग जीरो लगा सकते हैं। तो आपका यही वाला आंसर हो गया। तो हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।